नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है हमारे अपने सौर मंडल का। और जानते हैं इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? कोई रॉकेट नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, बल्कि बस एक सिंपल सा डेटा टेबल। तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर हमें कौन सी कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत ही एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि किसी ग्रह पर एक दिन उसके पूरे एक साल से भी बड़ा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? इस सवाल का जवाब और हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे ही कई और गहरे राज बस एक चार्ट में छिपे हैं। आज की हमारी पूरी खोजबीन बस इसी एक चार्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये है वो टेबल। इसे हमारी आज की यात्रा का नक्शा समझ लीजिए। इसमें देखिए, हर प्लैनेट का साइज यानी उसका डायमीटर, उसका एक दिन कितना लंबा होता है, एक साल कितना लंबा होता है और उसके कितने चांद हैं। पूरी की पूरी कहानी बस इन्हीं नंबर्स में छिपी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो चीजें फटाफट समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला है रोटेशन पीरियड या घूर्णन काल। इसका सीधा सा मतलब है किसी प्लैनेट का एक दिन, यानी उसे अपनी ही धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लगता है। और दूसरा है ऑर्बिटल पीरियड या परिक्रमण काल। ये है उस प्लैनेट का एक साल, यानी सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे ही पड़ोस में वीनस यानी शुक्र ग्रह पर ठीक ऐसा ही होता है। वहां का एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर है, जबकि उसका साल सिर्फ 225 अर्थ डेज का। सोचिए, एक दिन एक साल से भी बड़ा। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा ही अजीब लेकिन दिलचस्प पैराडॉक्स है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सोलर सिस्टम के पहले परिवार से मिलते हैं। ये हैं हमारे इनर नेबर्स, वो छोटे पथरीले ग्रह जो सूरज के सबसे करीब रहते हैं। तो इस ग्रुप में है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एक बात जो यहाँ साफ दिखती है वो ये कि ये सारे प्लैनेट्स साइज में काफी छोटे हैं और इनके चांद या तो हैं ही नहीं जैसे मर्क्यूरी और वीनस के पास, या फिर बहुत कम हैं जैसे हमारी पृथ्वी के पास बस एक है और मार्स के पास दो छोटे छोटे चांद हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलती है। अगर हम पृथ्वी और मंगल को देखें तो इनके एक दिन की लंबाई में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारा दिन करीब 23.9 घंटे का है और मार्स का 24.6 घंटे का। ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जब बात साल की आती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। मंगल का एक साल हमारे साल से लगभग डबल, करीब 687 दिनों का होता है। अच्छा, तो अब इन चट्टानी दुनियाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सोलर सिस्टम के दूसरे विशाल और रहस्यमयी परिवार की। आइए मिलते हैं आउटर सिस्टम के इन राजाओं से। ये हैं गैस जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जरा इनके साइज देखिए, इनके डायामीटर्स कितने बड़े हैं और इनके चांद एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी फौज है। अकेले सैटर्न यानी शनि के पास ही 146 चांद हैं और इनके साल तो इतने लंबे हैं कि यकीन नहीं होता। यहाँ एक और बात है जो दिमाग घुमा देती है। ये प्लैनेट्स इतने बड़े हैं, फिर भी ये घूमते बहुत तेज हैं। खासकर जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो ही सबसे तेज स्पिनर भी है। सोचिए, उसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है, सिर्फ 9 घंटे और 56 मिनट। अच्छा, अब तक हमने प्लैनेट्स के दो ग्रुप्स देखे। अब जरा कुछ फटाफट कंपैरिजन करते हैं ताकि इन दुनियाओं के बीच का जो जबरदस्त फर्क है वो और साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। जरा इस चार्ट को देखिए। जुपिटर के आगे पृथ्वी और मंगल कितने छोटी, कितने मामूली लग रहे हैं। ये असल में स्केल का अंदाजा देता है कि ये दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। अब ये नंबर देखिए, 146। ये क्या है? ये सैटर्न के कन्फर्म्ड मून्स की संख्या है और इसकी तुलना करें हमारी पृथ्वी से, जिसके पास सिर्फ एक चांद है। एक तरफ 146 और दूसरी तरफ सिर्फ एक। ये फर्क ही हमें बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना विविध है, कितना अलग अलग है। अब बात करते हैं साल की लंबाई की, और यहाँ तो फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है मर्क्यूरी,
जो सूरज का एक चक्कर बस 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और दूसरी तरफ है नेपट्यून, जिसे अपना 1 साल पूरा करने में हमारे 165 साल लग जाते हैं। सोचिए, 165 साल! तो सौर मंडल के इन दूर दराज कोनों की सैर करने के बाद चलिए अब वापस घर लौटते हैं अपनी पृथ्वी पर, और इन सभी नंबर्स के बीच ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये नीला ग्रह अपने पड़ोसियों से इतना अलग, इतना खास क्यों है। तो डेटा हमें बताता है कि पृथ्वी का प्रोफाइल कितना अनोखा है। यहाँ एक दिन लगभग 24 घंटे का है, जो न बहुत लंबा है न बहुत छोटा। साल 365 दिन का है, जो हमें स्थिर मौसम देता है। और हाँ, ये अकेला ऐसा इनर प्लैनेट है जिसके पास इतना बड़ा चांद है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती हैं जीवन के पनपने के लिए। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि हमने सिर्फ नंबर्स नहीं देखे। उस डेटा टेबल की हर एक लाइन, हर एक नंबर अपने आप में एक पूरी दुनिया की कहानी कहता है। एक ऐसी दुनिया जो लगातार घूम रही है और सूरज के चारों ओर अपना सफर तय कर रही है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे सोलर सिस्टम में इतनी सारी अलग अलग दुनियाएं हैं, हर किसी की अपनी एक अनोखी कहानी है। तो फिर ऐसा क्या है कि जीवन सिर्फ एक ही जगह हमारी पृथ्वी पर मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।